पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए रिसेंटली कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिंसियर दावत देते हैं पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से। इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जिस पे इस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है? नई बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज इमरान खान की गवर्नमेंट से होते हुए अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तक बहुत अरसे बाद, यानी कम से कम 6-7 साल बाद ये मैसेज आया है। लेकिन जैसे ही उनका ये मैसेज आया, उस पर पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपना सियासी पत्ता खेला और उनका सियासी पत्ता यही था कि ये कश्मीर के गद्दार हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है। बहरहाल फिर उसके बाद ट्विटर अकाउंट पे जाके शहबाज शरीफ ने और उनकी सरकार ने ये वाज़े किया कि वो भारत के साथ मुज़ाकरात करने को तब तैयार हैं अगर कश्मीर की अगस्त 5, 2019 यानी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की सूरत हाल वापस आ जाए, यानी वो रिवोक जहाँ से हुए हैं वो रीपील हो जाए सूरत हाल, तो फिर हम बातचीत करेंगे। तो इस सारी बयानबाजी से ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान की पोजीशन वहीं के वहीं है और पाकिस्तान के अंदरूनी दबाव भी वैसे के वैसे हैं, जिसकी वजह से वो भारत के साथ बातचीत करने में इनफैक्ट इंटरेस्टेड होने के बावजूद इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि उन्होंने एक अरब मीडिया आउटलेट के साथ ये बात क्यों की। मेरा गुमान ये है कि चूँकि यूएई और सऊदी अरब का कंसर्न इमरान खान की सरकार के दौरान भी यही रहा कि ये कश्मीर के बारे में रेटरिक को बहुत दोहराते हैं और सूरत हाल को ख़राब करते हैं और गल्फ़ स्टेट्स के ख़ुसूसी तौर पर भारत के साथ कल्चरली, इकनॉमिकली और हर एतबार से बहुत अच्छे मरासम हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को जो शदीद फ़ाइनेंशियल क्रंच का सामना है, उससे निकलने के लिए या उससे निकलने की मदद फराहम करने के लिए गल्फ़ स्टेट्स गालबन तब तक पाकिस्तान को खुल के अमदाद नहीं देना चाहती जब तक पाकिस्तान अपने कश्मीर के इस रेटरिक से बाहर ना आए जो उसने 75 साल से अपनाया हुआ है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एसेट चाहिए जिसकी बेस पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरकार ये फैसला कर सके। ऐसा पॉलिटिकल एसेट ना तो शहबाज शरीफ के पास है और ना ही इमरान खान के पास था। लेकिन उन्होंने अरब मीडिया आउटलेट को जो इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू के ज़रिए वो शायद अरब ममालिक में ये बावर करवाना चाहते थे कि हमने आपके मुल्क के अंदर बैठ के आपके टीवी चैनल पे बातचीत करते हुए एक ऑफ़र की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। जाहिर है उनको ये वजाहत भी करना पड़ी होगी, मैं इस पर गैस ही कर सकता हूँ कि अभी पिछले महीने बिलावल भुट्टो ने जिस तरह की बदतमीज़ाना और गैर ज़िम्मेदाराना ज़ुबान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की थी, तो उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से वो क्या जस्टिफिकेशन दे सके होंगे, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। अगर कोई उनसे जस्टिफिकेशन मांगे तो उनके लिए यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल होगा। भारत का इसके हवाले से क्या नैरेटिव है या क्या रिस्पांस है वो तो अभी तक नहीं आया और शायद आए भी ना, और कम से कम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर बहुत हुआ तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की तरफ से आ जाएगा, अगर बहुत हुआ तो। लेकिन पाकिस्तान को इसकी क्यों ज़रूरत है? मैं अपने कई व्लॉग्स में, अपने कई शोज़ में ये कह चुका हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्रंच है, जो माली बहरान है, उससे निकलने की कोई सूरत नहीं है अनटिल अनलेस
भारत की तरफ से कोई इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद की पेशकश ना हो। भारत की तरफ से कोई इनको उस तरह की मदद की ऑफ़र तो खैर नहीं होगी जिस तरह श्रीलंका को है, मगर इस तरह की भी ऑफ़र हो सकती है कि अगर पाकिस्तान अपने रवैये और माइंडसेट में तब्दीली करे तो फिर भारत अरब मुल्कों को कह सकता है कि हमारी बातचीत अच्छे ट्रैक पे चल रही है और अरब मुल्क ये सुन के पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। ये तो है मदद का पहला मरहला, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से भी हाथ खुला हो सकता है। लेकिन अभी इसकी नौबत नहीं आएगी और ना आ सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फिल फॉर अपनी लैंग्वेज तब्दील करना पड़ी और उन्होंने अपनी ऑफ़र की यूनिलैटरल शर्त को मशरूत कर दिया कश्मीर के साथ। यानी वो घूम फिर के मसला वहीं के वहीं आ गया। यानी पाकिस्तान इस मसले को हल करना नहीं चाहता या हल करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि अंदरूनी दबाव बहुत है। दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ बैठकर एक फ़ंड रेज़ किया था। उसी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के एक और मिलिटेंट अब्दुल मालिक को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर दिया है। यानी इंटरनेशनली ये फिर रिकॉग्नाइज हो गया कि हाफिज़ सईद के रिश्तेदार और उनके दस्ते राज अब्दुल रहमान, जो जहादे कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा बदनामे ज़माना नाम है, उनको अगर अक़वाम मुत्तहिदा इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करती है तो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के जहाद को, यानी पाकिस्तानी कश्मीर के जहाद को अक़वाम मुत्तहिदा कैसे देखती है। और इसके साथ एक और बुरी खबर जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर गई है। तो इन हालात में शहबाज शरीफ को इस बात की समझ तो है कि वो भारत के साथ तल्लुकात मेंड किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, मगर भारत अब पाकिस्तान के साथ तल्लुकात चाय की मेज़ पे या क्रिकेट के मैदान में ठीक नहीं करेगा। भारत अब बहुत मुख्तलिफ रियलिस्टिक भारत है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का साफ बयान है कि हम गोला बारूद के माहौल में मिल नहीं सकते हैं। तो ये गोला बारूद का माहौल क्या है? यही टेररिज्म, यही क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, यही टेररिस्ट अटैक करना। तो ये माइंडसेट एक साथ नहीं चल सकता उस माइंडसेट के साथ कि अमन की आशा भी हो। इस हवाले से अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया को भी बात समझ आ चुकी है, मगर 75 साल से उन्होंने आवाम को जिस तरह का चूरन खिलाया है, उसके बाद उनके लिए अपनी मुश्किलात बढ़ गई हैं कि वो किस तरह उस नैरेटिव से यू टर्न लें। मेरा ज़ाती ख्याल है कि यू टर्न लेना मुमकिन है, मगर उसके लिए करेजियस लीडरशिप हो, करेजियस डिसीजंस हो। भले से पाकिस्तान की अपोजिशन जो इस वक्त इमरान खान की सूरत में है, जिस तरह के चाहे बयानात देती रहे, अगर ये करेजियस डिसीजन करेंगे और पाकिस्तान को एक रियलिस्टिक पाथ पे डाल सकेंगे, तो अपरेंटली तो लगता है कि नून लीग की फिर पॉपुलैरिटी मज़ीद कम होगी, मगर साउथ एशिया में अमन की राह को हमवार करके इनकी पॉपुलैरिटी दर हकीकत वापस आएगी, क्योंकि अवाम के मसाइल जब भारत से आने वाले आटा, प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ों की आमदोरफ्त से कम हो जाएंगे, तो अवाम बहरहाल फिर शहबाज शरीफ को या जो भी सरकार होगी उसको सराहेगी। मगर ये विजन कहाँ से आए? पाकिस्तान की आर्मी
की एग्जिस्टेंस फॉर द पास्ट 75 ईयर्स कश्मीर के इशू पे है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल बात भी की। उन्होंने कहा कि हमने 3 जंगें भारत के साथ लड़ी हैं। हमारे टैग टीवी के बहुत ही बढ़िया पैनलिस्ट गौरव आर्या जी ने एक ट्वीट देते हुए कहा कि इनफैक्ट 4 जंगें लड़ी थी और वो जंगें एक्चुअली भारत ने शुरू नहीं की थी, पाकिस्तान ने अटैक किया था चारों जंगों में, और चारों में मुंह की खाना पड़ी। बहरहाल शहबाज शरीफ की बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये तो हिम्मत नहीं होगी कि वो ये कह सकें कि चारों जंगें उन्होंने लड़ी। इस हकीकत को वो भी जानते हैं, और इस हकीकत का इदराक कई रिटायर्ड जर्नल पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर जनरल असगर खान रिटायर्ड, वो अपने इंटरव्यूज़ में टेलीविज़न पे कर चुके हैं। कई किताबें लिखी जा चुकी हैं जिनमें इन हक़ाइक़ का एतराफ़ है, और पाकिस्तान की तरफ से किताबें लिखी जा चुकी हैं कि भाई हमने ही चारों जंगें इम्पोज़ की थी और हमें ही मुंह की खाना पड़ी। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नीयत तो अच्छी है, मगर उनके मुल्क के अंदर जो नैरेटिव बिल्ट हुआ है फॉर द 75 ईयर्स, वो उनको सच बोलने नहीं देता, वो उनको करेजियस होने नहीं देता, और वो तभी करेजियस हो सकेंगे जब पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस और शदीद हो। वैसे तो इस वक्त जितना शदीद है, इससे मज़ीद शदीद क्या हो सकता है, लेकिन इससे भी शदीद हो सकता है कि श्रीलंका की तरह लोग सदारती महल पर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के घर पर, प्राइम मिनिस्टर के घर पर हमला करना शुरू कर दें और ये डिमांड करें कि हमें आटा, प्याज और टमाटर दें, हमें जीने का हक दें। आज का व्लॉग मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।